राधा वल्लभ श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं दीक्षा की कि सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा कैसे प्राप्त की जाती है। सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा जब आप केली कुंज जाते हो सुबह 5:30 बजे आपको मतलब आप पहले ही जाओगे दीक्षा के बारे में, जाहिर सी बात है। जब आप 5:30 बजे बज जाते हैं तो वहाँ पे सदगुरुदेव भगवान कुछ खड़े होते हैं, वहाँ पे वो आवाज़ लगाते हैं जैसे कि जिसको दीक्षा के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या दीक्षा के बारे में बात करनी है तो वो अंदर जा सकता है केली कुंज के अंदर। तो आप सुबह 5:30 बजे अंदर चले जाइए। आपको सबसे पहले जो आप नए साधक हो तो आपको एक ये वाला टोकन दिया जाएगा। इसमें दीक्षा लिखी हुई है और प्रथम उपस्थिति लिखी हुई है और मंथ और डेट सब लिखा हुआ रहता है कि आपके इस दिन से उपस्थिति स्टार्ट हुई है। और आपको कुछ नियम दिए जाते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। वहाँ पे एक बोर्ड है, वहाँ पे संत भगवान होते हैं, वहाँ पे वो सब कुछ आपको सही से बताया जाता है कि कैसे कैसे दिनचर्या आपको करनी है। जैसे कि कुछ नियम है और कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं वहाँ से केली कुंज से ही। जैसे कि आपको 2 राउंड की तुलसी की माला लेनी है, कंठी माला, ये 2 राउंड की होती है। और जपने वाली माला लेनी होती है, जैसे हमारी जपने वाली माला टंगी हुई है ना। और इसके अंदर जपने वाली माला भी है और झोली भी। और झोली लेनी होती है जिसपे कोई चित्र ना बना हो, प्लेन बिल्कुल सिंपल हो जैसे हमारी झोली है। और आपको कुछ दिनचर्या दी जाती हैं जैसे कि ये दिनचर्या है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि कुछ ग्रंथ हैं, 5 ग्रंथ हैं। श्री 84 जी है, राधा सुधा निधि जी हैं, सेवक वाणी जी हैं, अष्टयाम सेवा पद्धति है और नित्य रस उपासना है। ये ग्रंथ हैं, ये हमें पढ़ने होते हैं। जैसे कि जब हम उपस्थिति सब कुछ खरीद लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले प्रसादी होती है सब चीज़ों की, कंठी माला की, झोली माला की, जपने वाली माला की और ये ग्रंथ की। हमें सबकी इनकी प्रसादी होती है। आप सुबह प्रसादी करा लो, उसके बाद नियम समझ लो कि हाँ नियम कैसे कैसे है। जैसे कि जो सबसे पहले जो माला होती है, हमें जिस पे मंत्र जपना होता है वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश हमें जपना होता है। और 11 माला हमें करनी होती है राधा वल्लभ श्री हरिवंश की। वो आप सुबह स्नान करके जब मर्जी आप बैठ जाओ, सुबह पवित्र होके आप 11 माला कर सकते हो। तो 11 माला हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा फास्ट करोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे, जैसे आपको कहीं जाना है, इमरजेंसी है तो जल्दी जाना है, तो आप 40 मिनट में भी हो जाएगी। और थोड़ा आराम से करोगे तो 1 घंटा लगता है। उसके बाद फिर हमें श्री 84 जी है, ये श्री 84 जी के हमें 12 पद पढ़ने होते हैं। और राधा सुधानिधि जी हैं, ये राधा सुधानिधि जी हैं, इसके 10 श्लोक पढ़ने होते हैं अर्थ सहित। इसमें संस्कृत में है और फिर व्याख्या हिंदी में दे रखी है, तो ये हमें पढ़ने होते हैं। फिर सेवक वाणी जी हैं, सेवक वाणी में 5 छंद पढ़ने होते हैं हमें व्याख्या सहित। और उसके बाद अष्टयाम सेवा पद्धति है, ये सेवानुसार पढ़नी होती है। इसमें बट आपको सब कुछ दिया गया होता है कि सुबह आप श्री जी को कैसे उठाना है, श्री जी को भोग कैसे लगाना है, श्री जी का पद कैसे गाना है, आरती कैसे करनी है, शयन आरती, संध्या आरती, शाम की आरती, शाम का भोग, और सब कुछ इसमें बताया गया है। तो ये आप अपने अनुसार पढ़ सकते हो। और ये नित्य रस उपासना है, छोटी सी ग्रंथ है, ये पूरी पढ़नी होती है आपको जब समय मिले आप पूरी पढ़ सकते हो। और ये चीज़ें आपके फॉर्म में भी दी गई हैं, श्रीहित केली कुंज के नाम से, राधा केली कुंज के नाम से एप्लीकेशन है और वो उसमें सब कुछ दिया गया है। पर अब जैसे कि आप जब फॉलो करते हो ये चीज़, हर 2 महीने बाद आपको फिर बुलाया जाता है कि आप 2 महीने बाद आओ। और जब आप 2 महीने बाद जाते हो तो आपको, जब आप लाइन में लगते हो सुबह 5:30 बजे, तो आपको उससे पूछा जाता है कि आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है। अब वहाँ झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो वैसे ही सदगुरुदेव भगवान हैं वहाँ पे, संत भगवान बहुत हैं, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो झूठ तो ना बोलें कृपया करके, और जो बात है जैसी आपकी दिनचर्या चल रही है वो चीज़ करें। और इसमें एक चीज़ नियम बहुत पालन है कि आपको लहसुन प्याज त्यागना होता है, लहसुन प्याज का अपना को भोजन नहीं पाना होता है। पर इसमें कुछ उपस्थिति दे रखी है, जैसे कि आप बाहर जाते हो तो आप बगैर लहसुन प्याज का भी भोजन पा सकते हो, बगैर भोजन लहसुन प्याज का नहीं पाना हमें, ठीक है। और जब आप 2 महीने बाद जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप क्या और कैसे कैसे उपस्थिति कर रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। अगर आप दिनचर्या कर रहे होगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ इसमें इतना समय लगता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे, और माला में हमें इतना समय लगता है। तो वो आपकी दिनचर्या हर 2 महीने बाद आपसे पूछा जाएगा। आप जाओ, फिर 2 महीने बाद जाओ, फिर आपसे पूछा जाएगा, फिर आपको एक कार्ड दिया जाएगा 2 महीने बाद। इस कार्ड के बाद आपको एक कार्ड बना जाएगा जिसमें कि आपका नाम लिखा जाएगा। तो आप फिर 2 महीने बाद फिर आपको वो कार्ड की उपस्थिति मिल जाएगी। फिर हर 2 महीने बाद
आपकी एंट्री होती जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, पर आपको ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए, कंठस्थ करनी चाहिए। जैसे श्री 84 जी के पद हमें कंठस्थ होने चाहिए। अष्टयाम सेवा पद्धति में सुबह श्री जी को कैसे उठाना है, जागो मोहन प्यारी राधा, ठाड़ी सखी दरस के काजा। फिर हमें भोग लगाने के पद याद होने चाहिए, मंगल भोग अधिक रुचिकारी। सुबह श्री जी को आरती करने के लिए, संध्या आरती करने के लिए, है ना, ये सब चीज़ें हमें कंठस्थ होनी चाहिए। पर धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगी, क्योंकि जब आप डेली करोगे तो धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगी ये चीज़ें। फिर एंड में जब आपको 5-6 उपस्थितियाँ हो जाती हैं, जब 5-6 बार आप चले जाते हो, 6-7 बार आप चले जाते हो, तो फिर आपको एक दीक्षा का टोकन दिया जाता है, जिसमें कि आपको बुलाया जाएगा, कि आपको बताया जाएगा कि आप अपने, जैसे आप गृहस्थ में हैं तो आप अपनी धर्मपत्नी के साथ, जैसे आप जेंट्स हैं तो आपको दीक्षा लेनी, तो आप अपनी धर्मपत्नी को लेके आएँ, और अगर सखी हैं, अगर लेडीज़ हैं, तो वो अपने पति को, हस्बैंड को लेके आएँ, जो कि उनसे वार्तालाप करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि ये आप इस मार्ग में चलना चाह रहे हैं, आपकी उपस्थिति है कि नहीं है, कि ये ज़बरदस्ती इस मार्ग में चलना चाह रहे हैं। तो ये सब बातें होती हैं, वो पूछे जाते हैं, पूछते हैं आप लोगों से। तो जब दीक्षा का समय आता है तो, अब जैसे जो गृहस्थ में नहीं है, तो अपने माता-पिता को लेके भी जा सकते हैं, किसी को भी। तो साइन भी करने होते हैं, वहाँ पे साइन की भी ज़रूरत होती है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगता है, वो भी आपको लेके जाना होता है। और जब हम दीक्षा के लिए जाते हैं, जब हमें बुलाया जाता है, तो एक समय दिया जाता है, एक टोकन होता है, उस पे दीक्षा लिखा होता है और 3 पीएम करके लिखा होता है। तो हमें केलीकुंज 3 बजे जाना होता है। अब वहाँ पे भी एक बात है कि जैसे जब आप 3 बजे जाते हो केलीकुंज में, तो जब आपको केलीकुंज में आप एंट्री करते हो, तो वहाँ पे आपको बिठाया जाता है, जितने भी आप दीक्षा लेने वाले संत भगवान हैं, है ना? और तो फिर वहाँ पे आपसे बात करी जाएगी कि कैसे क्या है, और आपको बताया जाएगा कि जैसे कि अगर आपको यहाँ से मना होती है किसी कारण, श्री जी की कृपा ना हो किसी पे, और श्री जी की कृपा नहीं है और किसी कारण आपको दीक्षा नहीं प्राप्त होती, तो आप दोबारा आ सकते हैं। आपको बताया जाएगा, वहाँ पे सब कुछ दिनचर्या आपको बताई जाएगी, और आप जाइए, और वहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाएँगे, कुछ चीज़ें पूछी जाएँगी, आपकी दिनचर्या के बारे में पूछा जाएगा। अब वहाँ पे देखो, वो आपका लास्ट प्रोसेसर होता है दीक्षा के लिए। अगर आप वहाँ फ़ेल हो गए, तो फिर आपको समय दिया जाता है 1-2 महीने का, 2-3 महीने का, कि आप दोबारा आओ और दोबारा कुछ कंटेस्ट करके, या कुछ जैसे ही आपको बताया जाए, वो आप दोबारा आ सकते हो। अदरवाइज़ तो ज़्यादातर दीक्षा प्राप्त हो जाती है सद्गुरुदेव भगवत से। फिर वहाँ पे आपको नियम बताए जाते हैं। पर जो जैसे कि पहले जो हमारी जो कंठी माला है, ये वाली माला, और जपने वाली माला, ये हमें एक दिन पहले सराहनी होती है जमुना जी में। जब आपको दीक्षा का ये वाला टोकन मिल जाए, जब ये दीक्षा का टोकन मिलता है, तो ये हमें सुबह 4 बजे का टोकन मिला था। ये हमारी जो दीक्षा हुई थी 18 तारीख 10वां महीना 2025 को। ये अभी मेरी कुछ दिन पहले ही दीक्षा हुई है सद्गुरुदेव भगवान से। तो ये टोकन आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको सुबह 4 बजे आना होता है, ठीक है? और तो फिर आपको दिनचर्या दी जाती है, और जो आपकी जो पुरानी जो माला होती है, कंठी माला होती है, जपने वाली माला होती है, क्योंकि उसमें हमने राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जपा होता है ना? तो हमें ये सब चीज़ें यमुना जी में सराहनी होती है। फिर उसके बाद सद्गुरुदेव भगवान किसी से हमसे बोलते हैं कि आप एक नई माला लेके आइए। ये जो आप माला देख रहे हो ना, ये सद्गुरुदेव भगवान के हाथ की लगी हुई है। सद्गुरुदेव भगवान जो जिनको दीक्षा मिलती है ना, तो ये वाली माला बहुत मतलब मेन इम्पोर्टेंट है। ये वाली ये वाली जो माला है, ये सद्गुरुदेव भगवान के जितने भी शिष्य होते हैं, जो संत भगवान होते हैं, जो दीक्षा के लिए जाते हैं, केलीकुंज में एकांतिक वार्तालाप जहाँ पे होता है, सद्गुरुदेव वहाँ पे दीक्षा होती है हमारी। तो वो जो माला है, ये सद्गुरुदेव भगवान के हाथों में होती है, और ये हमें सद्गुरुदेव भगवान के शिष्य धारण कराते हैं, हम अपने आप से नहीं पहनते। तो ये माला बहुत हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है, हमारी जान से भी, प्राण से भी ज़्यादा ये माला है हमारे लिए। और ये जो माला है, ये हम ऐसे नहीं धारण कर सकते। ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान की छवि है। इसके अंदर देखिए तुलसी की माला है, और इसमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश है, इसमें राधा नाम लिखा है। और ये हम माला दीक्षा से पहले धारण नहीं कर सकते। और ये मस्तक पर तिलक की रचना हुई है हमारे, तो ये भी हम दीक्षा से पहले धारण नहीं कर सकते। ये जब दीक्षा होती है, तो आपको जब एक दिन पहले, दीक्षा से एक दिन पहले आपके मस्तक पर तिलक की रचना करी जाती है। ये राधा वल्लभ संप्रदाय से है, तो इसकी रचना करी जाती है। फिर अगले दिन आपको संत भगवान खुद तिलक की रचना करते हैं, है ना? वहाँ पे ये वाली तिलक की रचना वो खुद करते हैं। तो अब हमें फिर यही जीवन भर लगाना होता है तिलक, और हम दीक्षा के बाद ये चीज़ें हम धारण कर सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की छवि, ये राधा नाम की माला, उससे पहले हम धारण नहीं कर सकते, दीक्षा से पहले।
और ना तिलक लगा सकते। अगर तिलक लगाना तो सिर्फ एक छोटी सी रज लगा लीजिए या पूरे मस्तक पे रज लगा लीजिए, पर ये इस तरह की रचना, तिलक की रचना नहीं करनी जब तक आप दीक्षा नहीं ले लेते। दीक्षा के बाद आप तिलक की रचना कर सकते हैं, और दीक्षा के बाद फिर आपका नया जन्म हो जाता है। और अंदर का बहुत मतलब जब आप दीक्षा लोगे, जब आपको श्री जी की कृपा जल्दी से हो जाएगी, तो आप वो दिन देखना, बहुत मतलब कहता हूँ मैं कि जीवन में वो पल दोबारा नहीं आ पाएगा जो उस दिन दीक्षा वाले दिन हुआ, और वो जीवन भर कभी वो पल भुलाया भी नहीं जाएगा, आजीवन। वो समय एक ऐसा होता है सतगुरुदेव भगवान के पास बैठ के बहुत आनंद आता है, बहुत मतलब आप अलग ही दुनिया में होते हो उस समय। मैं आपको मुख से वाणी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो अलग ही भाव होता है उस समय पे, और अंदर के बारे में कुछ बताने की अनुमति नहीं होती है कि कैसे क्या होता है। पर हाँ, ये है कि भाई जब दीक्षा, आप जिस दिन दीक्षा आपको धारण करी जाएगी, जब आपको गुरु मंत्र मिलेगा, तो आप उस दिन, मेरे को नहीं लगता कि आप अलग ही मतलब 2-3 दिन जितना दिन है वो आप अलग ही दुनिया में होगे उस समय। आपको खुद आपको अनुभव हो जाएगा, खुद आप अलग ही देखना, वो अलग ही एक आनंद है। फिर उसके बाद जब सतगुरुदेव भगवान दीक्षा देते हैं तो उसके बाद फिर हमें बाहर बैठाया जाता है नीचे जाके, जहाँ पे और संत भगवान बैठे रहते हैं ना, तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमें मंत्र कंठस्थ कराया जाता है कि आप कंठस्थ करिए मंत्र। हमें 10-15 मिनट दिए जाते हैं क्योंकि वो मंत्र हमें एक ही बार देखने को मिलता है, फिर उसके बाद आजीवन हमें देखने को नहीं मिलता। पर हम सतगुरुदेव भगवान ने एक छूट दे रखी है, थोड़ी सी कृपा करी है सतगुरुदेव भगवान ने, कि जैसे अगर हमको किसी साधक को कोई मंत्र भूल जाए या कुछ त्रुटि हुई मंत्र में, तो वो वहाँ पे केली कुंज में जाके बात कर सकता है। केली कुंज में जाके बोल सकता है कि ऐसे ऐसे है, बात है कि मेरा मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो रही है। तो वो कुछ संत गुरुजी ने संत भगवान का, कुछ संत भगवान को आदेश दे रखा है जो वही मंत्र सुनेंगे और वही मंत्र का आपको रिपीट कराएंगे। पर कुछ संत भगवान को इजाज़त दे रखी है, सबको नहीं है ये अनुमति। तो हम जा सकते हैं और बात कर सकते हैं उनसे, कुछ हमारे मंत्र में त्रुटि हो रही हो तो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको हर चीज़ नहीं बता पाऊँगा, पर जब आप वो चीज़ अनुभव करोगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा, एक अलग ही दुनिया में होगे आप। बस मैं और क्या बताऊँ, मैं बाकी ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, पर जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको प्रोसेसर बताया। पर अंदर की बात तो जब आप दीक्षित होगे, जब आपको गुरु मंत्र मिलेगा, तब आप खुद अनुभव करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और कैसा क्या होता है एक अनुभव, क्योंकि आप दीक्षित हो जाओगे तो आप अनुभव बता सकते हो कि आपको अनुभव क्या क्या हुआ है। एक चीज़ और, जैसे कि जो हम ये माला धारण करते हैं, इस माला के नियम है, हम ऐसे धारण नहीं कर सकते। जब हम मंत्र जप रहे हैं तो हम धारण कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे हमें बाथरूम वगैरह जाना है तो हमें ये माला उतार के पवित्र जगह रख के तब जाना होता है, और फिर हाथ पैर अच्छी तरीके से धो के 5 बार आचमन करके उसके बाद हम धारण कर सकते हैं। और जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो मैं आपको अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, या कुछ भी तरह की वार्तालाप आपको करनी हो तो आप बेझिझक होकर कुछ भी मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और मैं आगे भी और वीडियो डालता रहूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मेरे को आपको बतानी है। जैसे कि मैंने जो आपको ये उपस्थिति दिखाई, इसमें दिखाया कि 14 तारीख 10वां महीना, ये मेरी शरीर की धर्मपत्नी ने टोकन लिया है, ये उसका टोकन है, ये मेरा टोकन नहीं है, क्योंकि हमें तो 1 साल पहले ही मिला था। तो ये मेरी धर्मपत्नी ने, शरीर की धर्मपत्नी ने स्टार्ट करा है, तो ये उनका टोकन है, हमारा नहीं है। और सतगुरुदेव भगवान से एकांतिक में वार्तालाप कैसे होती है, श्री जी की इतनी कृपा रही कि सतगुरुदेव भगवान से एकांतिक में वार्तालाप भी हुए। मैं आपको वो वीडियो भी अपनी सेंड करूँगा, आपको यूट्यूब पे डालूँगा, और वो आप देखना। मैंने गुरु जी के दर्शन करे 2 बार एकांतिक वार्तालाप में, और 1 बार बात भी हुई सतगुरुदेव भगवान से, और सत्संग भी सुना सतगुरुदेव भगवान का। सतगुरुदेव भगवान की और श्री जी की इतनी कृपा रही कि श्री जी की चुन्नी भी मिली और प्रसादी भी मिला अंदर से। तो ये चीज़ें मैं आपको भी वीडियो दिखाऊंगा, जब समय मिलेगा तो मैं आपको वीडियो दोबारा डालूंगा इन चीज़ की। और जैसे भी है आप दिनचर्या करें, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप इस मार्ग में जल्द से जल्दी जाएंगे। मार्ग बहुत अलग है, ये प्रेम मार्ग है, और सतगुरुदेव भगवान हमें इस जीवन में मिले। अब देखो, जो एक बात सोचो, जो पीढ़ी, जो हमारे पुरख हुए हैं,
हैं। जैसे हमारे दादाजी हैं, दादी हैं और भी संत हैं, वो जो पधार गए उनका कल्याण कैसे हुए हैं। अब वो अगर सदगुरुदेव भगवान इस समय होते तो सदगुरुदेव भगवान की वाणी सुनते तो वो पधार जाते, बैकुंठ लोक वास करते, जहाँ श्री जी चाहते उनको वास मिल जाता, उनकी आज्ञा का पालन करते। अब हम हैं, हम यंगेस्ट पीढ़ी हैं, हमें सदगुरुदेव भगवान की वाणी बहुत सुंदर लगती है, हम सदगुरुदेव भगवान के आगे प्रेरित होते हैं, है ना? तो हम उनकी वाणी से हम इस मार्ग में चले हैं। अब श्री जी कृपा करें कि हमसे कुछ पाप अधम कैसा कुछ भी ना हो, श्री जी हमें अपने चरणों में ले लें। आने वाली पीढ़ी जो है उनको सदगुरुदेव भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये मार्ग बहुत सुंदर है आपका। श्री जी ने इतनी कृपा करी है कि आप अभी यंग एज हैं, आप सदगुरुदेव भगवान को देख पा रहे हैं, तो आप अभी से इस मार्ग में चलो। ये मार्ग बहुत अच्छा है और आपको सदगुरुदेव भगवान अपनाएंगे तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। जिन्होंने आजीवन तपस्या करी है, आजीवन सदगुरुदेव भगवान ने, है ना, नाम जप करा है, नाम जब से ही सदगुरुदेव भगवान आज इस उपस्थिति में है, जो कि उनको साक्षात भोले बाबा के भी दर्शन हुए काशी विश्वनाथ में, है ना, श्री जी ने खुद दर्शन दिए हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपसे धीरे धीरे बात करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम आगे भी ऐसी बात करते रहेंगे। और जो भी आपको कुछ दीक्षा के बारे में पूछना हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए या मैसेज कर दिए। श्री हरिवंश।